यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन जिसके रिजल्ट का इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे हैं। रिजल्ट जब आएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप सभी को पता चल ही जाएगा। बट मुझे लगता है कि उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार का जो रिजल्ट हमारा आने वाला है, क्या वो परसेंटेज में होगा, परसेंटाइल में होगा, या हमें मार्क्स देखने को मिलेंगे। परसेंटेज एंड परसेंटाइल में रिजल्ट कब होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है, और इस बार क्या होने वाला है उसके बारे में भी आप सभी को पता लगने वाला है इस छोटे से वीडियो में। तो यस, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी मुझे देख रहे हैं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे, जहाँ पे आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ में जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यस जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले तो आप सभी को डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर परसेंटेज, परसेंटाइल और मार्क्स अगर हम लोग देखें, देखो परसेंटेज हम लोग ऑल दो मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल सी गणित हमें लगानी है। जब भी परसेंटेज कहीं ना कहीं हम लोग निकालते हैं तो उसका मतलब आप सभी के सामने होता है कि सर कोई भी एक होल है, उसका पार्ट कहीं ना कहीं हम लोग जो है बात कर रहे होते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए होते हैं। मान लीजिए आपका जो है टोटल एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का था, उसमें से आपको जो है 72 मार्क्स आपको मिले हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं परसेंटेज आप सभी का होगा। क्योंकि यूजुअली जब हम लोग हमारे 11 12 में थे, ग्रेजुएशन में थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, हम लोग कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेट कर लिए होते थे। बट अभी थोड़ा सा सिनारियो हमारे पास अलग है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है हमारे पास परसेंटाइल। गाइस परसेंटाइल निकालने का भी कहीं ना कहीं जो है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर परसेंटाइल में रिजल्ट हमारा कब आता है और परसेंटाइल क्यों निकाला जाता है। आज के ठीक 2 से 3 साल पहले की जब मैं बात करूं, हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ही जब हमारा एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का होता था, इफ आई रिमेंबर 2022-23 वाला पैटर्न, तो वहां पे लेट्स से हम लोग बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो जो कॉमर्स एग्जामिनेशन था, कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, वो भी अलग अलग शिफ्ट में होता था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि शिफ्ट 1 में जो है पेपर सिंपल आ जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है ज्यादा स्कोर कर लिए होते हैं, और अगर शिफ्ट 2 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है तो वहां पे स्टूडेंट्स कम कर लिए होते हैं। अब स्टूडेंट की कैटेगरी तो वही है, सही बात है। अब वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार हमारे शिफ्ट में तो पेपर टिपिकल दे दिया, हमारे शिफ्ट में पेपर जो है कहीं ना कहीं हार्ड दे दिया। तो इस तरीके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है आप सभी का अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है आप सभी का यहाँ पे यूज किया जाता है, सो दैट किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना लगे कि उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हुआ है, और उसी बेसिस पे आप सभी का यहाँ पे परसेंटाइल निकाला जाता है। तो अभी आपके सामने जो है परसेंटाइल भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे यूज करते हैं। बट इस एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर इस बार दिसंबर 2025 की मैं बात करूं, तो हमें ऐसा कुछ सिनारियो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में हुआ, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन जैसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमें परसेंटेज या परसेंटाइल या मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपका जो रिजल्ट है इस बार ना तो परसेंटेज में आएगा ना परसेंटाइल में आएगा, डेफिनेटली आप सभी को रिजल्ट जो है अपने मार्क्स में ही देखने को मिलने वाला है। पिछली बार भी हमारे साथ यही हुआ, 300 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, उसमें से जितना भी आपने स्कोर किया होगा वही कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे रहा होगा। तो यस, परसेंटाइल में कब आता है, जब एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा होता है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आप सभी का उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन करने के लिए परसेंटाइल जो है निकाला जाता है। परसेंटाइल का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो भी टोटल कैंडिडेट जो हैं उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर हुए हैं और जिनका रॉ स्कोर वहां पे निकाला जाता है, और साथ में जो आपका स्कोर आ रहा है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो स्कोर आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकाला जाता है। डिवाइड हम लोग कर देते हैं कितने कैंडिडेट जो है उस पर्टिकुलर सेशन या उस पर्टिकुलर शिफ्ट में होते हैं, एंड यस मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा हो जाता है। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो यस आप सभी को समझ जाना है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली इस बार रिजल्ट आपको अपने मार्क्स में ही मिलने वाला है, एंड कट ऑफ भी जो है मार्क्स में ही आप सभी की आने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव अगर आप सभी को लगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और अगर आप सभी हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं तो आज ही जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू जाके आप सभी हमारे सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे आप सभी को अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट सभी जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बने रहिए UGC नेट स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। जय हिंद, शुक्रिया।